हेलो स्टूडेंट, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मॉर्निंग। बेटा आप सब लोगों को करियर के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स थे और मैंने इसके लिए सेशन क्लास में लिया था, डिटेल में सारी जानकारी थी। यस बट मैम। फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे अभी बात कर सकते हैं। मैम मेरा एक डाउट है। मैम मुझे टेंथ में अच्छे परसेंट मिले थे 95%। मैम मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है, पर मैम मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मीन्स अभी आर्ट्स और कॉमर्स को इन्फीरियर समझा जाता है, उसमें कोई ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो मैम मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि आप साइंस फील्ड में जाइए, मैथ्स लीजिए या फिर बायो लीजिए। तो मैम आप बताइए कि मैं क्या करूँ। देखिए, जो आर्ट्स को इन्फीरियर समझा जाता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि अपॉर्चुनिटी जो जॉब की रहती है वो साइंस प्लस मैथ्स फील्ड में ज़्यादा रहती है। दूसरी बात, इसके लिए पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है और इसी के लिए हम करियर काउंसलिंग प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि बच्चा हर फील्ड में अपना आगे आए और अपना 100% परफॉर्म करे और अपने अच्छी फील्ड को चॉइस करे। तो सबसे पहली बात कि हमें आर्ट्स फील्ड में और सारे टेक्निकल प्रोग्राम्स चलाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। और इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च की, इसकी जानकारी बच्चों को नहीं है क्योंकि आर्ट्स की फील्ड में इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स हैं। आप इसमें हायर लेवल गवर्नमेंट सर्विसेज भी इसमें लग सकती हैं। लैंग्वेज में आपकी डिप्लोमा है, डिग्री है, तो बहुत सारे करियर ऑप्शन आर्ट में होते हैं। इसकी जानकारी के अभाव पेरेंट्स को ऐसा लगता है, इसके लिए पेरेंट्स को गाइडेंस की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को और स्कीम बढ़ाने की इसके लिए ज़रूरत है। मैम ये बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन क्या होता है? BJMC। यस मैम। हाँ, इसके बारे में डिटेल में मैं क्लास से बता Yes, चुकी हूँ। ma'am. किसी स्टूडेंट को जानकारी है क्या? यस मैम। हाँ। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन ये 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ये Exactly. ट्रेंडिंग कोर्स है। इसमें Yes. जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी क्रिएट होती है। जैसे हाँ। आप जर्नलिस्ट में जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं और फिल्म डायरेक्टर भी बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आप डिप्लोमा में अदर कोर्सेज करें तो आगे जाके आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है और हाई सैलरी जॉब भी इसमें लग सकती है। जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री अफेयर्स में, वहाँ पर भी इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। यस, एनी मोर डाउट? यस मैम। मैम मैंने सुना है कि आजकल की जो यूथ है फैशन की तरफ और आगे आगे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उनका मतलब यूथ का जो इंटरेस्ट है फैशन की तरफ Fashion ज़्यादा आ designing. रहा है। तो फैशन डिज़ाइनिंग के लिए क्या करियर है और फैशन क्या- डिज़ाइनिंग कैसे में क्या भी होता कोर्स है? होते हैं जो 2 इयर्स भी होते हैं, 3 इयर्स, और अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी जो कोर्सेज होते हैं। इसमें किसी बच्चे को यदि उसको डिज़ाइनिंग की समझ है या उसको फैब्रिक की समझ है Yes, और ma'am. मार्केट का थोड़ा सा नॉलेज है तो फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री आजकल बहुत ज़्यादा बूम कर रही है और इसमें बच्चे बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बना सकते हैं। और इसके लिए डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है जो 3 इयर्स में कंप्लीट होते हैं और डिग्री कोर्सेज हैं जो 4 ईयर में कंप्लीट होते हैं। और इसके अलावा आप इसमें अपना पर्सनल फ्रीलांसिंग का काम भी कर सकते हैं, खुद का फैशन शॉप भी खोल सकते हैं। यस मैम। एनी मोर डाउट? डिप्लोमा इन लैंग्वेज है ना, किसी ने सुना है इसके बारे में? डिप्लोमा Yes, इन ma'am, लैंग्वेज मैंने सुना है। कौन बताएगा इसके बारे में? मैं बताता हूँ। डिप्लोमा इन लैंग्वेज ये 2 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। हाँ। जिसमें स्टूडेंट को 2 से ज़्यादा लैंग्वेज सिखाई जाती है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हाँ। अनुसार 2 लैंग्वेज आनी ही चाहिए हाँ। स्टूडेंट को। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी क्रिएट होती है। जैसे आप टूरिज्म बन सकते हैं, गाइडर बन सकते हैं, आप ट्रांसलेटर बन सकते हो, Translator गवर्नमेंट बन एजेंसी सकते में हैं। भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं आप। और एडवर्टाइज इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम है और बहुत अच्छा हाई पे स्किल जॉब लगती है और थोड़ा सा ग्लैमर वर्ल्ड में यदि व्यक्ति चला जाता है सेटिस्फेक्शन भी उससे मिलता है और बहुत अच्छी अवसर मिलते हैं काम करने के। और ये फील्ड में जानकारी कम होने की वजह से लैंग्वेज और डिप्लोमा बच्चे बहुत ही कम करते हैं। मैम और भी मुझे भी बताइए। एक डाउट था यस। कि अगर मैं कॉमर्स के साथ मैथ्स लेता हूँ तो मैम आने वाले समय में मेरी पढ़ाई में मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या ये सही रहेगा? कॉमर्स प्लस मैथ्स से यस मैम, मैं आंसर देती हूँ। अगर आपका करियर आपका ऐसा है कि आप अपना करियर एंटरप्रेन्योरशिप या इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसी करियर ऑप्शन अगर आप बनाना चाहते हैं, हाँ, इस बिल्कुल। तरीके की फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो कॉमर्स प्लस मैथ्स का जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे कि आपका इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी, मार्केटिंग मैथमेटिक्स मैनेजमेंट भी में आप आपका बेसिक फाउंडेशन बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैथ्स के साथ जो कॉमर्स का ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा है, डेडली कॉम्पिटिशन है। Yes, और ma'am. इसमें बच्चों को इतने सारे अवसर मिलते हैं जॉब के क्योंकि मैथ्स में एक्यूरेट डिपार्टमेंट भी है और उसमें ऐसी एग्जाम्स होती है जिसमें आप केंद्रीय सांख्यिकी विभाग जो होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वहाँ पर भी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है और उसमें बच्चे आगे जाके हाई पे स्किल जॉब पाते हैं, उनका करियर बहुत अच्छा ब्राइट रहता है। यस, एनी मोर डाउट? हाँ बेटा, गवर्नमेंट जॉब या फैमिली बिजनेस के बारे में भी कोई किसी बच्चे ने पूछा था कि फैमिली बिजनेस कर यस सकते हैं क्या? मैम, मेरा मतलब फैमिली बिजनेस है मैम। मैं चाहती हूँ कि उसे ग्रो करने के लिए मैं उसमें अपना मतलब दूँ।
कुछ सहायक करूँ उसमें। तो मैम आप बताइए कि मुझे फैमिली बिजनेस को अगर ग्रोथ करना है तो फिर मैं किस सब्जेक्ट की तरफ जाऊँ? देखिए, फैमिली बिजनेस है आपका और आपके बिजनेस में कोई साइंस फील्ड से नहीं है और आपको उस बिजनेस को ही आगे बढ़ाना है, तो आप सबसे पहले तो कॉमर्स को चूज़ करेंगे, नो डाउट। जैसे ही आप कॉमर्स को चूज़ करते हैं तो आपकी यस मार्केटिंग मैम। एबिलिटी, उसका नॉलेज, अकाउंटेंसी और टैक्सेशन, इन सारी की जानकारी आपको होती है, तो वो सब जानकारी से आप अपने फैमिली बिजनेस को और ग्रोथ पर ले जा सकते हैं। स्टूडेंट ये भी समझते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो तो वो बिज़नेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं, इसमें नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको मार्केटिंग, प्रोडक्शन, पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी, के ठीक बारे है। में नॉलेज होना ज़रूरी है, तो ही आप अपना फीमेल बिजनेस आगे तक बढ़ा सकते हैं। मैम, हाई पेड गवर्नमेंट सर्विसेज कौन कौन सी है, उसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है? बेटा, हाई पेड गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए बहुत सारी एग्जाम्स होती है, उसके बारे में मैंने पूरा एक सेशन लिया था शायद, Yes, यस ma'am. और किसी मैम। को याद होगा? एनीवन? यस मैम, मैं बता सकती हूँ। बिल्कुल। मैम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स मैम ऐसे तो बहुत सारी हमारे पास उसकी वो है मैम, जैसे कि यूपीएससी, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बिल्कुल। मैम, जो कि एक रिक्रूटमेंट बॉडी है और ये सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करती है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, IFS, जिसमें मैम आईएएस सबसे ज़्यादा हाई मतलब स्किल जॉब होती है। एंड मैम जो आईएफएस होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो कि मैम एक्सटर्नल अफेयर के अंदर में आती है, इसके मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। एंड मैम जैसे कि अभी जो हमारे मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर है एस जयशंकर, एस जयशंकर, वो भी मैम पहले एक आईएफएस रह चुके हैं एंड बिल्कुल, अब बिल्कुल। उनको ये मिनिस्ट्री उनको अपॉइंट की गई है ठीक है। मैम। और यूपीएससी के अलावा एसएससी भी है, स्टाफ सिलेक्शन सिलेक्शन कमीशन कमीशन, मैम, जो कि यूपीएससी जितनी हाई लेवल की जॉब तो नहीं पर उससे थोड़ी नीचे लेवल की जॉब रिक्रूट करती है, बिल्कुल। जैसे कि एएओ, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ऑडिट इनकम ऑफिसर, टैक्स ऑफिसर, बिल्कुल, एसेक्ट। बिल्कुल, ठीक है। तो मैम ये भी एक बहुत अच्छी जॉब्स है। हाँ। एंड मैम हमें इसमें अच्छा अपने स्किल को डेवलप करना और मतलब डेवलपमेंट की, और अगर हम चाहते हैं कि हमें नेशन को सर्व करना है, डेवलप बिल्कुल, करना है, तो बिल्कुल, मैम हम इसमें जा सकते हैं। जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स होती है, ये हाई पे स्केल जॉब होती है, इसमें हमको रेपुटेशन भी मिलती है, समाज की सेवा भी हम कर पाते हैं। यस मैम। और इसमें बहुत समय लगता है, मतलब हमें अपने लाइफ के कम से कम 4-5 साल डिग्री लेने के बाद में उसके साथ प्रयास करने पड़ते हैं, और इसमें बहुत सक्सेस रेट काफ़ी कम होती है, पर बच्चे यदि लगातार प्रयास करें तो सफलता मिलती है। आज हम देख रहे हैं कि 25 साल में, 26 साल में बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा यूपीएससी, Yes, ma'am. और उनके अंदर इतना जज्बा होता है, इतनी उनकी तैयारी होती है कि फटाफट वो क्लियर करके उस पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। तो इतना मुश्किल भी नहीं है यदि आप प्रयास करें तो। ओके मैम। मैम, मैंने एनडीए के बारे में सुना है, तो अगर किसी स्टूडेंट को एनडीए को ज्वाइन करना हो तो वो ज्वाइन कैसे कर सकता है? हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी। देखिए, किसी के अंदर यदि राष्ट्र प्रेम का जज्बा हो, देश के लिए कुछ करना हो, और यदि उसे सामान्य प्रकार की कोई जॉब नहीं करना हो और किसी प्रकार की एग्ज़ाम नहीं देना हो, तो डिफेंस में जा सकता है। एनडीए के मतलब हम जानते हैं कि रक्षा जो हमारी है उसमें 3 उसके पद होते हैं, यस जो मैम। आर्मी, डिफेंस एंड नेवी, नेवी। है ना। तो इसमें अलग अलग आपकी एलिजिबिलिटी होती है, आपकी उसमें हाइट देखी जाती है, आपका चेस्ट वगैरह, आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, कितना आप स्पीड से दौड़ सकते हैं, जो भी इसकी एग्ज़ाम होती है, ये 2 अलग अलग लेवल में होती है। मतलब आपको उसमें फिजिकल भी पास करना पड़ता है और आपको रिटन टेस्ट भी पास करनी पड़ती है। तो इसके लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और डिफेंस एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें बच्चे आगे जाके अपना बहुत अच्छा भविष्य बना सकते हैं और मेजर जनरल तक की पोस्ट तक वो जा सकते हैं, Yes, और इसके ma'am. बाद उनको जल्दी रिटायरमेंट भी हो जाता है, तो उनको लाइफ टाइम पेंशन भी मिलती है। मैम, कुछ अच्छे प्रतिष्ठित या रेप्यूटेटेड कॉलेज पाने के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है क्या? हाँ भाई, जितने भी रेप्यूटेड कॉलेज हैं इनके लिए हर कॉलेज के लिए एग्ज़ाम्स होती है, तो आजकल ये सारी एग्ज़ाम्स नेशनल लेवल पे होती है ना। कौन सी एग्ज़ाम है? मैम मैं बता सकती हूँ। बताओ। मैम 2 एग्ज़ाम्स होती है, अगर हम साइंस फील्ड पे देखें तो हाँ। एक मैथ्स की होती है, जेई एग्जामिनेशन, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, JEE, जो कि 2 फोल्ड में 2 स्टेजेस में फोल्ड होती है, जैसे कि मेंस एंड एडवांस। मेंस हमें एक स्क्रीनिंग प्रोवाइड करता है कि वो जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है या नहीं एग्ज़ाम में बैठने के लिए। बिल्कुल। एंड मैम जो एडवांस होती है वो हमें मतलब आईआईटी कॉलेजेस दिलाने में हेल्पफुल रहती है कि हमें किस रैंक पे कौन सा आईआईटी कॉलेज मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम और बायो की फील्ड में देखें तो मैम नीट है, NEET है। नेशनल एंट्रेंस कम एंट्रेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैम उसमें हम नॉर्मली बायो के स्टूडेंट उसमें जाते बिल्कुल। हैं। एंड मैम वो हमें अच्छे एम्स कॉलेज दिलाने एम्स में कॉलेज। हेल्पफुल होती है। मैम जैसे कि दिल्ली का एम्स कॉलेज या दिल्ली फिर एम्स, टॉप।
मतलब स्टूडेंट बहुत हाँ, क्रेज रहता है कि बिल्कुल उन्हें क्रेज दिल्ली का एम्स कॉलेज हाँ, मिले। फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है फर्स्ट प्रायोरिटी में, यस मैम। तो मैम ऐसे एग्ज़ाम से जिससे हम रेप्यूटेड कॉलेज से फिर हमें अच्छा प्लेसमेंट मिलता है वहाँ से, उन कॉलेजेस से। और मैम एक CUET का एग्जामिनेशन भी होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हाँ, उसके थ्रू भी मतलब वो सारे स्ट्रीम के आफ्टर ट्वेल्थ होता स्टूडेंट्स है, के लिए होता CUET है। की एग्ज़ाम होती है, यस एंट्रेंस मैम, एग्ज़ाम होती है, उसके थ्रू अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल मिल जाता सकता है। है। बिल्कुल। मैम अगर इन एग्ज़ाम्स के टाइम प्रिपेयर करते हुए सक्सेस ना मिले तो मैम इनमें ड्रॉप लेना क्या सही रहेगा हाँ, और ये जो भी किस तरीके से अफेक्ट करेगा हमें? जितनी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है ये बहुत उनमें हाई नॉलेज चाहिए रहता है हमें, और उसके लिए बहुत सारी तैयारी लगती है, और बच्चे इतना एक साथ नहीं कर पाते क्योंकि 12th तक जो कोर्स पढ़ते हैं उसका सिलेबस और थोड़ा सिलेबस अलग होता है, तैयारी अलग प्रकार की होती है, तो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट इसको क्लियर नहीं कर पाते मैक्सिमम बच्चे, इसलिए उन्हें ड्रॉप लेना ही पड़ता है। लेकिन ड्रॉप के साथ ड्रॉप हमेशा इतना सहयोगी नहीं होता है। ड्रॉप यदि आपने एक बार लिया, 2 बार लिया, लेकिन इसके बाद में यदि ज़्यादा ड्रॉप लेते हैं तो करियर में आगे प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कुछ बताया था इसके बारे में पहले भी। यस मैम, Yes, अगर हम मैम। ड्रॉप लेते हैं तो मैम अगर ड्रॉप लेने से हमारी जो प्रिपरेशन है हाँ। उसको हम बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसका एक जो प्रेशर रहता है हमारे ऊपर हाँ। कि हमें अच्छा स्कोर करना है एग्ज़ाम्स हाँ। में, तो अगर हम उसको हैंडल कर पाते हैं तो हम ड्रॉप ले सकते हैं। पर हमें ज़्यादा ड्रॉप इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो हमारे करियर को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट कर सकता है। मैम मैथ्स की फील्ड में मैंने सुना है कि इंजीनियरिंग में बच्चे काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, और हाँ। ऑलमोस्ट बच्चे जो है मैथ्स फील्ड को ही चूज़ करते हैं, और उसमें ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग की फील्ड में ही जाते हैं, तो भी 60% इंजीनियरिंग बच्चे 60-70% यस मैम। आफ्टर 12th मैथ्स को सिलेक्ट करते हैं और इंजीनियरिंग की फील्ड में ही जाते हैं। बट मैम इंजीनियरिंग के फील्ड में इतना फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, जबकि उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंजीनियरिंग की फील्ड में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह ये है कि वहाँ पर जो उनको टैलेंट चाहिए कंपनीज़ को, Yes, उतना ma'am. टैलेंट बच्चों में होता नहीं, और नहीं में प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, और अदर कोर्सेज जो होते हैं जो उनके लिए ज़रूरी होते हैं एक्स्ट्रा कोर्सेज करना, डिग्री कोर्सेज वो कर नहीं पाते। इसकी वजह से बच्चों को क्या होता है कि वो सक्सेस रेट उतना नहीं आ पाता, उसकी वजह वो सीट खाली रह जाती है। तो इसके लिए चाहिए बच्चे बहुत सारे अदर कोर्सेज जो होते हैं, टेक्निकल कोर्सेज उनको करें और अपनी अपनी योग्यता को बढ़ाएं, तब जाके वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता है। क्योंकि हाई पे स्किल जॉब रहती है और हाईली उसमें स्किल्ड व्यक्ति चाहिए रहते हैं, तो उतना टैलेंट अवेलेबल नहीं है मार्केट में। इसके लिए क्या रहती है, वो सीट भी खाली चली जाती है और हमें लगता है अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, इसकी वजह योग्यता की कमी है एक्चुअली। ओके मैम। यस, नेक्स्ट किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन? मैम, जैसे कि कोई स्टूडेंट अपनी मेडिकल डिग्री अब्रॉड से हाँ। लेता है तो उसका इंडिया में क्या फ्यूचर रहता है? हाँ, बच्चे मेडिकल डिग्री के लिए आजकल बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, जैसे कनाडा, यूके, यूएस वगैरह में जा रहे हैं, और इसके लिए एक कॉमन एग्ज़ाम होती है एंट्रेंस, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एजुकेशन टेस्ट। और ये टेस्ट हमारे इंडिया में जैसे ही बच्चा डिग्री लेकर आता है तो एक टेस्ट देनी पड़ती है उसे, वो टेस्ट क्लियर करने के बाद ही वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाता है। Yes, ma'am. ठीक है, पर ये एग्ज़ाम इतनी टफ होती है, और चूँकि बाहर जो फॉरेन में एग्ज़ाम होती है या Yes, फॉरेन ma'am. का जो कोर्स रहता है, वो कोर्स इतना इजीली कंप्लीट करा देते हैं कि उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं हो पाता। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो हेल्थ केयर है वो ख़राब हो, तो हम इस एग्ज़ाम को एंट्रेंस लेने के बाद ही यहाँ पर उनको प्रैक्टिस करने देते हैं। पर इस एग्ज़ाम का सक्सेस रेट कितना है, 20% ही बच्चे इसमें सक्सेस हो पाते हैं, और बहुत कम बच्चे इसीलिए बाहर चले जाते हैं, फॉरेन प्रैक्टिस करते हैं। एक यही कारण है। मैम मैम। मैंने मेरी दादी को बहुत बार आयुर्वेदिक नुस्खे यूज़ करते हुए देखा है। हाँ। तो मैम इंडिया में भी कोई आयुर्वेदिक के डॉक्टर होते हैं, क्या कोर्स होता है मैम उसका? हाँ, आयुर्वेदा की डॉक्टर मेडिकल की फील्ड है, इसमें भी कोर्सेज होते हैं, और ये बहुत ही आज की तारीख में बहुत प्रचलित है। यस मैम। आयुर्वेदा के बारे में कुछ जानकारी है किसी को? यस मैम, मैं होना बता चाहिए। सकती हूँ। हाँ, बताइए। मैम आयुर्वेदा हमारे इंडिया का मैम बहुत एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, और मैम बिल्कुल। आज भी लोग इसे प्रिफर करते हैं। मैम जैसे कि कोई भी बीमारी होती है तो हम घर पे उसका इलाज कर देते हैं, हाँ। अधिकतर छोटी मोटी बिल्कुल, बीमारियों बच्चों को का। काढ़ा पिलाना या हल्दी का दूध पिलाना, ये मैम। प्रश्न ठीक है। मैम तो ये एक बहुत अच्छा मेडिकल कोर्स है, और हाँ। मैम उज्जैन जो देवास के पास में मैम वहाँ हाँ, पे उसका MP बहुत में बड़ा उज्जैन। कॉलेज है हाँ, आयुर्वेदा सबसे का। बढ़िया कॉलेज उज्जैन। यस मैम। मैम आयुर्वेदा में कैपेसिटी होती है कि वो कोई भी डिसीज़ को जड़ से ख़त्म कर जड़ दे। से खत्म करता मैम है। जबकि जो एलोपैथी होती है, वेस्टर्न मेडिसिन होती है मैम, वो सिर्फ थोड़े समय के लिए हमें रिलीफ प्रोवाइड करती है, सिम्टम पे वर्क करती है। सिम्टम पे वर्क करती है मैम, बिल्कुल उसके रूट कॉज पे वो जा नहीं Root cause पाती है मैम। तो आयुर्वेद मैम जैसे कि मेरी दादी का बहुत बार जैसे कि उनका जॉइंट पेन होता है तो वो घर पे उसका इलाज कर हाँ, लेती हाँ, है। कुछ तो हर्ब्स मैम- वगैरह डाल के तेल वगैरह मालिश करके,
बिल्कुल। वो कर लेती है सब। क्योंकि ये इसलिए कि आयुर्वेदा नेचर से जुड़ा हुआ है और ह्यूमन बॉडी नेचर के तत्वों से बनी है, तो उनका रहता है कि पांचों तत्वों को बैलेंस करना और 3 दोषों को, वात पित्त कफ को बैलेंस करके वो बॉडी को क्योर कर लेते हैं। और ये बहुत ही अच्छी पद्धति है और स्टूडेंट इसमें आयुर्वेदा में बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें अच्छा अपना डिग्री मतलब लेकर और अपना करियर बना सकते हैं। मैम बहुत सारे प्रैक्टिशनर भी हुए जैसे कि हाँ, चरक चरक, सुश्रुत मैम, ये सब मतलब इंडिया के बहुत बड़े हाँ। आयुर्वेदिस्ट हैं। आयुर्वेदाचार्य थे, बहुत बड़ी। मैम जैसे कि ये मेडिकल कोर्सेज होते हैं MBBS BA MS, तो मैम इनके अलावा भी कोई से मेडिकल कोर्सेज हैं क्या? हाँ, अदर मेडिकल कोर्सेज होते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज, इसकी पूरा मैंने जानकारी दी थी बच्चों को। यस मैम। मैम स्टूडेंट के पास में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो इस कोर्स में जा ही नहीं पाते हैं। हाँ। जैसे बैचलर ऑफ साइंस एंड नर्सिंग है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, साइंस एंड नर्सिंग। यस मैम, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ Physiotherapy, डेंटल सर्जरी, पर स्टूडेंट के dentist। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो उस कोर्स के पास में जा ही नहीं पाते और कर भी नहीं पाते हैं। आपने एक चीज़ छोड़ दी इसमें, वेटरनरी। यस यस मैम, वेटरनरी डॉक्टर होता क्या है? मैंने सुना तो है इनके बारे में, लेकिन ये होता क्या है? बेटा वेटरनरी डॉक्टर्स जो होते हैं एक्चुअली ये पशु और पक्षियों का इलाज करते हैं, है ना। हमारे यहाँ बहुत सारे पेट आजकल रखते हैं, तो उनको जो प्रॉब्लम्स होती है और उनकी नर्सिंग कैसे करना, देखभाल कैसे करना, उनकी केयर कैसे करना, उनकी डाइट क्या होगी, इनके बारे में, या उनका ऑपरेशन भी करना है, ये सारा जानकारी कौन रखता है? वेटरनरी डॉक्टर। और ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें जो इन्वायरमेंट का इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करने का काम भी डॉक्टर करते हैं। तो वेटरनरी की फील्ड में भी डॉक्टर्स की फील्ड में जा सकते हैं, पर इसमें नीट क्लियर होना ज़रूरी है और हायर परसेंट में ज़रूरी नहीं है। मैम जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा फैमिली बिजनेस है, मैं उसे हाँ। ग्रोथ करने में अपना एक योगदान देना चाहती हूँ। Yes। तो मैम आप मुझे बताइए कि मैं बैंकिंग सेक्टर में किस तरह से जाऊँ? देखो बैंकिंग के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप 9th आफ्टर 10th आपको कॉमर्स चूज़ करना चाहिए, और अगर आपने कॉमर्स चूज़ नहीं करे, आपने मैथ्स भी लिया है, तो देन आफ्टर 12th आप बीकॉम करके, आई थिंक प्लेन बीकॉम यदि आप लेते हैं विदाउट ऑनर्स, और साथ में आप साइड बाय साइड ग्रेजुएशन साथ में आप इसकी तैयारी करते हैं, बैंकिंग की भी करते प्रिपरेशन हैं करना तो- पड़ती है ना। yes, ma'am। बताओ बेटा क्या जानकारी आपको? मैम बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें कि हमें प्रिपरेशन तो काफ़ी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन भी है इस बहुत फील्ड tough में। competition Yes, है। मैम। सबसे बेनिफिशियल यही होगा कि जैसा कि आपने बताया कि कॉमर्स प्लेन लेकर अपने ग्रेजुएशन की हाँ, स्टडीज़ बिल्कुल। के साथ साथ इस हाँ। साइड बाय साइड बैंकिंग के लिए भी प्रिपेयर करें। तो ये टफ़ इसीलिए होता है बेटा क्योंकि ये कोई कॉलेज की एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, Yes, सीधे ma'am। जॉब का इसमें आपको अवसर मिलता है करने का। और बैंकिंग की फील्ड में उसकी एक्यूरेसी होना चाहिए, अकाउंटिंग का नॉलेज, टैक्सेशन, कैलकुलेशन वगैरह सब होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। और इसके अलावा यदि आपको इसके ऑफिसर रैंक पे भी जाना है, PO लेवल में, मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो आपको डिग्री PG की होना ज़रूरी है, और साथ के साथ आप इसमें पढ़ाई भी कर सकते हैं, डिग्री भी ले सकते हैं। Yes, ma'am। मैम मैंने ये सुना है कि टीचरशिप में जाने के लिए कुछ करना पड़ता है, और किसी स्टूडेंट को एजुकेशन फील्ड में ही आगे जाकर हाँ। टीचर बनना है तो वो क्या करेगा? देखिए यदि आपको एजुकेशन की फील्ड में ही करियर बनाना है तो आपको इसमें B.Ed करना रहता है, और B.Ed की डिग्री आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। मतलब पहले ये समझ था कि ग्रेजुएशन के साथ ही इसको करना, ग्रेजुएशन के बाद आप B.Ed कर सकते थे, लेकिन अभी नए सिस्टम के हिसाब से आफ्टर 12th आप ग्रेजुएशन प्लस B.Ed दोनों साथ साथ कर सकते हैं। ये 4 ईयर का प्रोग्राम है एजुकेशन का, और इसमें आपको डिग्री जैसे कि BA प्लस B.Ed, BCom प्लस B.Ed, BSc प्लस B.Ed, इस प्रकार के कोर्सेज आजकल होने लग गए हैं। तो आप ग्रेजुएशन भी हो जाता है आपका, और आपको साथ में डिग्री भी मिलती है, डिग्री साथ में आप सीधे जॉब भी आपको मिल सकती है, ठीक है, और आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। मैम CA क्या होता है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या लगती है? हाँ, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है। आफ्टर दिस कोर्स आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एग्ज़ाम के लिए, फिर आपको 4 साल का डिग्री कोर्स करना पड़ता है, और बहुत ही टफ एग्ज़ाम होती है। इसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन है, वहाँ आपको रोल्ड अप होना पड़ता है, और इसके अलग अलग स्टेजेस हैं एग्ज़ाम के, और इसमें आपको पूरा मन लगा के पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि टफ कंपटीशन है CA की। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो व्यक्ति होता है कि जो आपके सारे अकाउंट्स वगैरह की देख रेख करता है, तो उसका नॉलेज इतना हायर होना चाहिए कि वो किसी भी कंपनी को सर्टिफाइड करता है CA, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हाई पे स्किल जॉब मैं नहीं कहूँगी इसको, ये तो बहुत अच्छा अपना Profession, हाँ most प्रोफेशन है, reputed मोस्ट हाँ profession रेपुटेटेड है। प्रोफेशन है, Yes, और ma'am। बहुत अच्छा इसमें पैसा अर्निंग भी होती है, और सम्मान तो मिलता ही है इसमें। Yes, ma'am। नेक्स्ट कोई पूछना चाहता है? साइबर सिक्योरिटी मैंने बहुत सुना हुआ है, Yes, ma'am। और अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में किसी को जानकारी है? मैम साइबर सिक्योरिटी एक प्रैक्टिस है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, किसी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को वायरसेस, मैलिशियस अटैक्स इनसे बचाने की। बिल्कुल। तो इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है आज के टाइम में, क्योंकि IT सेक्टर बहुत बढ़ रहा है, स्पीड में बढ़ रहा है। हाँ। तो इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है। इसकी
डेटा सिक्योरिटी एनालिसिस हाँ। जैसे बहुत सारी जॉब। क्लाउड कंप्यूटिंग हाँ, और cloud- एआई। मैम क्लाउड कंप्यूटिंग थोड़ा अलग हो जाता है मैम, हाँ। इसमें डेटा हम सिक्योर करते हैं ओके ओके, और वायरस से बचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो वाइट कलर हैकिंग होते हैं और किस प्रकार से वायरस को इन्फेक्ट कर देते हैं उसमें, और सारा अपना डेटा को मतलब चुरा लेते हैं एक प्रकार से, और हाँ। उसमें उसको कहना चाहिए कि इलीगल तरीके से सारा काम करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारा आजकल पैसा घरों में नहीं होता, हमारा Yes. पैसा सारा फ़ोन पे होता है, बैंक और अगर हम में इसकी जानकारी account नहीं में रखें तो होता है। हमारे साथ बहुत सारा फ्रॉड हो सकता है, Yes, जो ma'am. आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बच्चों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी आजकल इसकी ट्रेनिंग बच्चों को स्कूलों में दी जा रही है। यस मैम। मैम गवर्नमेंट एजुकेशन के सेक्टर में मतलब बहुत सारा इन्वेस्ट कर रही है मैम। मैम मतलब बहुत सारी स्कीम्स चालू की है गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। कि मतलब जो बच्चे हैं उनको हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे कि अभी हम करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम चला रहे हैं, तो सिर्फ बच्चों के अवेयरनेस के लिए। बिल्कुल। तो मैम ऐसी और कोई स्कीम्स है जिससे ऐसा एजुकेशन के फील्ड देखिए, में? गवर्नमेंट का स्वास्थ्य और शिक्षा तो उनका मेन एम है ही, तो इसी के लिए जो आपके कॉलेजेस हैं या आपके स्कूल हैं, तो वो सरकार की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलकर करती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रही है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत आपके स्कूल रन हो रहे हैं। Yes, ma'am. इसके अलावा बहुत सारे आपके जो डिग्री कोर्स डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उसमें भी आपको सपोर्ट किया जाता है, और तरह तरह की आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, और इन सब की जानकारी बच्चों को कम से कम होती है। इसके लिए हमने क्या बहुत सारे गाइडेंस प्रोग्राम चलाए हैं, और समय समय बच्चों को बुला के बताते रहते हैं तरह तरह की स्कीम, जैसे कि PMY जो प्रधानमंत्री रोजगार कौशल योजना है, उसमें आप Yes, ma'am. पार्टिसिपेट करके टैलेंट आपको आगे मतलब आपको आगे जाके एजुकेशन नहीं लेना है, तो आप उसमें रोजगार योजना में आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको फंडिंग भी मिलती है, और आगे जाके आप किस प्रकार से स्किल्डफुल होकर इसको कर सकें इसकी पूरी जानकारी वहाँ पर मिलती है। एक पूरा सपोर्ट सिस्टम बच्चों को मिलता है अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। यस मैम। तो बेटा, आपके बहुत सारे डाउट्स थे, जितना मैं कर सकती थी मैंने क्लियर करे। यदि भी आपको और भी कुछ डाउट्स हो तो हम वापस दोबारा बैठ के फिर इस पर चर्चा कर लेंगे, और फिर भी Thank you, यदि आपको ma'am. लगता है कि मैं करियर में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको करियर काउंसलिंग की एक लिंक है, वो मैं आपको सेंड करूँगी। उसमें 251 पूरे कोर्सेज़ की जानकारी डिटेल में दी हुई है, आप वहाँ जाकर उसको पढ़ सकते हैं और अपने जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। अब बिना टेंशन के आप करियर को चूज़ करें, ताकि आप आगे जाके अच्छे से प्रोग्रेस करें। ओके, Okay, ऑल द ma'am. बेस्ट। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.